आज हम लिविंग के एक और गुण के बारे में बात करेंगे। वो हमारा हो जाएगा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। पिछला 1 से लेकर 8 करेक्टर हम पढ़ चुके हैं कि सेल में कौन कौन सा गुण पाया जाएगा, है ना। अब आज 9वां है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। देखिए क्या कहता है, द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ टीनी स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सेल्स। यानी जो भी आपको लिविंग थिंग्स दिख रहा है, एक्स वाई जेड जो भी रहे, जैसे मनुष्य, तो क्या यह मनुष्य आखिर बना किससे है? तो यह कह रहा है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वह आर मेड अप ऑफ बना हुआ होता है किससे? टीनी स्ट्रक्चर। टीनी मतलब होता है स्मॉल, छोटा, छोटे से स्ट्रक्चर से बना होता है, छोटे से संरचना का बना होता है, जिसको क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। छोटे छोटे संरचना को सेल बोले। अब यह लिविंग का छोटा सा संरचना सेल कहलाता है। जैसे कि यह बिल्डिंग है, यह क्या है? बिल्डिंग है। यह बिल्डिंग ढेर सारे फ्लोर से मिलकर बना है, बनाए या नहीं बनाए? अब ढेर सारा फ्लोर अलग अलग क्वार्टर से बना होगा, अलग अलग रूम से बना होगा। रूम से 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर, 4 फ्लोर, सारे फ्लोर में अलग अलग रूम है कि नहीं? है या नहीं? अब सारा रूम अलग अलग दीवार से मिलकर बना है, और सारा दीवार किससे बना है मिलकर? छोटा छोटा ईंट से मिलकर बना है, बनाए या नहीं बना? यानी यह पूरे मकान को बनने में सबसे छोटा स्ट्रक्चर पे यदि आए तो वह कौन हो जाएगा? ईटा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ईटा से भी छोटा होता है, ईटा से भी छोटा हो सकता है क्या? बालू हो सकता है, सैंड हो सकता है, हो सकता है कि नहीं? सॉइल हो सकता है, मिट्टी हो सकता है, हो सकता है कि नहीं? लेकिन क्या सैंड और सॉइल लाके हम लगा देंगे, रख देंगे, ढेर हो जाएगा, क्या यह मकान बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। तो लेकिन एक बात बताइए, अगर मकान बनाना है तो इसमें सबसे छोटा इकाई आपको क्या डालना पड़ेगा? ईटा डालना पड़ेगा, ये नहीं पड़ना? ईटा को जोड़ते चले जाएंगे, जोड़ते चले जाएंगे, क्या बन जाएगा? इस तरफ का दीवार, उस तरफ का दीवार, उस तरफ का बनता चला जाएगा। जब यह चारों दीवार बन जाएगा तो एक रूम बन जाएगा। जब रूम बाय रूम क्या करेंगे? रूम 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 बढ़ाते चले जाएंगे तो क्या बन जाएगा? एक फ्लैट बन जाएगा। और फ्लैट फ्लैट बढ़ा दिए तो एक पूरा का पूरा बिल्डिंग आ जाएगा कि नहीं? उसी तरह, ठीक उसी तरह सजीवों में भी यह प्रोसेस होता है ना। अब देखिए क्या होता है, कह रहा है द सेल आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो होता है सबसे बेसिक यूनिट, बेसिक यहां हटा के आप लिख लीजिए, द सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या लिख लीजिए? सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो होता है वह संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है। अब समझिए कहने का क्या मीनिंग है। यहाँ हम लिविंग नॉन लिविंग में अभी तुरंत एक मकान का बात किए थे कि मकान का सबसे छोटा इकाई बात करेंगे, मकान को बनाने में यदि सहायक है तो वो कौन है? ईटा है। लेकिन क्या यह लिविंग है? सिर्फ और सिर्फ क्या मकान का स्ट्रक्चर बना रहा है? बना रहा है या नहीं बना रहा? तो सेल के डिफिनीशन के आधार पे स्ट्रक्चर तो बना रहा है, लेकिन क्या यह क्रियात्मक हो रहा है? फंक्शनल है? कोई काम उम कर रहा है क्या? दौड़ रहा है, हंस रहा है, खेल रहा है, श्वसन कर रहा है, मेटाबॉलिज्म है? नहीं है। एक्सक्रेशन है? नहीं है। अनुभव कर रहा है कुछ? नहीं कर रहा है। तो स्ट्रक्चरल के साथ साथ यह क्या है? फंक्शनल है, क्रियात्मक है। इसीलिए यह क्या है? सजीव है ना। इसीलिए यह क्या है? लिविंग है। मकान भी संरचना बनने में, ईंट जो है संरचना बनाने के काम आया। हम मकान के आधार पर ईंट को स्ट्रक्चरल बोल सकते हैं, संरचनात्मक बोल सकते हैं, लेकिन क्रियात्मक नहीं कह सकते। लेकिन सजीवों में जो सबसे छोटा पार्ट होगा वह हो जाएगा सेल। और सेल हो जाएगा क्या? स्ट्रक्चरल भी हो जाएगा, यानी सेल संरचना, सेल जो है इस मनुष्य का संरचना बनाने में भी भाग लेगा, या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाने में भाग लेगा।
और दूसरा इसको क्रियात्मक भी करा देगा या नहीं करा देगा। यदि क्रियात्मक नहीं होगा तो यह लिविंग और नॉन लिविंग में कोई फर्क होने वाला नहीं है। सेल स्ट्रक्चरल के साथ साथ फंक्शनल भी है ना। यानी इतना में हम यह समझे, दो चीज समझे कि सेल जो होता है वह लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे छोटा यूनिट है। सेल भी छोटे से बना है मिलकर, लेकिन सेल से यदि छोटा जाए तो हम लोग पढ़े होंगे या नहीं जानते हैं तो आएगा कि सेल बना हुआ है किसका, सेल मेम्ब्रेन का, न्यूक्लियस का, लाइसोसोम का, है ना, टोनोप्लास्ट का, वैक्यूल का, अलग अलग चीज मिलकर बना होता है। लेकिन क्या क्लोरोप्लास्ट अलग कर देंगे तो वह लिविंग होगा? नहीं होगा। माइटोकॉन्ड्रिया अलग कर देंगे तो लिविंग होगा? नहीं होगा। जिस तरह हम बोल रहे हैं ईटा बना हुआ है सैंड और सॉइल से, क्या सैंड और सॉइल को लाके रख देंगे तो मकान बनेगा? नहीं बनेगा। उसी तरह सेल भी छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बना है, क्लोरोफिल से बना है, माइटोकॉन्ड्रिया से बना है, सेल मेम्ब्रेन से बना हुआ है, सेल वॉल से बना हुआ है, टोनोप्लास्ट से बना हुआ है, ल्यूकोप्लास्ट से बना हुआ है। यह सारा का सारा चीज यदि जब तक उस सेल के अरेंजमेंट तक नहीं पहुंचेगा तब तक वह लिविंग कहलाएगा नहीं। यानी सेल के अंदर यह सारा चीज आएगा और जब तक यह सारा मौजूद नहीं होगा सेल कहलाएगा नहीं। और जब यह सेल हो जाएगा तो यही हो जाएगा, स्ट्रक्चर का निर्माण करा दिया सेल का, करा दिया या नहीं करा दिया। और दूसरा यह फंक्शनल हो जाएगा। इसको अलग करेंगे तो फंक्शनल नहीं है। क्लोरोफिल को अलग किए कोई काम का नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया को अलग किए कोई काम का नहीं है, लेकिन सबको एक साथ लाके सेल बना दिए तब यह फंक्शनल हो जाएगा, तब यह लिविंग का प्रॉपर्टी शो करने लगेगा। यानी सेल जो है वह सबसे छोटा इकाई है जो सजीवों के गुण को दिखा रहा है। इससे यदि छोटा में जाते हैं तो सजीवों के गुण को दिखाता नहीं है। और इससे ऊपर अब देख लेते हैं क्या होता है भाई। अगर एक एक करके हम बना दें, जैसे देख लीजिए सेल है ना, यानी सबसे छोटा इकाई हो गया। अब सेल को जब मिलाएंगे तो बनेगा टिश्यू, और टिश्यू को बनाएंगे मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ढेर सारा सेल मिलके बनेगा टिश्यू, और ढेर सारा टिश्यू बनेगा मिलेगा तो बनाएगा ऑर्गेन। क्या बनाएगा? ऑर्गेन। और जब ढेर सारा ऑर्गेन मिला देंगे तो बनेगा ऑर्गेन सिस्टम। क्या बनेगा? ऑर्गेन सिस्टम। और जब ढेर सारा ऑर्गेन सिस्टम मिल जाएगा तब बन जाएगा एक ऑर्गेनिज्म, या बॉडी ही बोल सकते हैं, या कोई होस्ट बोल दीजिए, या एक मनुष्य ही बोल दीजिए, या एक बिल्ली ही बोल दीजिए। अब समझिए यह सेल है। यदि हम इसको अभी मकान के तौर पे बात करें तो मकान का ये सबसे छोटा पार्ट हो गया ईटा, हो गया या नहीं हो गया? यह मकान का ईटा वाला पार्ट है। ईटा वाला पार्ट मिलके क्या बना दिया? दीवार बना दिया। बना दिया या नहीं बना दिया? यही तो ईटा जुड़ा। ध्यान से देखिए ईटा जुड़ा कि नहीं जुड़ा? ईटा जुड़ के बन गया दीवार, दीवार जुड़ के बन गया एक कमरा। बना या नहीं बना? अब ढेर सारा जब कमरा मिला तो बन गया क्या? फ्लोर नंबर 1, फ्लोर नंबर 2, फ्लोर नंबर 3। इस तरह फ्लोर, एक फ्लोर बना कि नहीं? फ्लोर बना कि नहीं? फर्स्ट फ्लोर लिख दो इसको भाई साहब। अब यह इसी तरह ढेर सारा जब फ्लोर मिलाए, जब ढेर सारा फ्लोर मिलाए तो फ्लोर मिला के क्या बन गया? एक बिल्डिंग बन गया। बिल्डिंग बन गया कि नहीं? एक मकान बन गया। अच्छा एक बात बताओ, इस मकान का सबसे छोटा पोर्शन क्या था? ब्रिक्स था, ईंट था या नहीं था? जब ढेर सारा ईंट को जोड़े तो क्या बन गया? एक दीवार बन गया। जब ढेर सारा दीवार जुटा तो क्या बन गया? एक रूम बन गया। जब ढेर सारा रूम जुटा तो क्या बन गया? फर्स्ट फ्लोर बन गया। और जब ढेर सारा फ्लोर को जोड़ दिया तो क्या बन गया? बिल्डिंग। उसी तरह लिविंग वाले में सबसे छोटा इकाई क्या था? सेल। सेल ही तो क्या है? स्ट्रक्चरल है और फंक्शनल है। यानी यही क्या करेगा? उसके संरचना को बनाएगा, एक बॉडी को बनाएगा। बनाएगा या नहीं बनाएगा? और दूसरा फंक्शनल बनाएगा, यानी इसको काम करने लायक बनाएगा। बनाएगा क्या? तो इसमें सबसे छोटा पार्ट सेल। लिविंग या नॉन लिविंग में? लिविंग में। हम समझने के लिए इस जगह आपको ईटा का उदाहरण दिए, मकान का उदाहरण दिए, कोई दिक्कत?
अब देखिए लिविंग वाले के लिए सबसे छोटा यूनिट जो है वो सेल हो गया। सेल मिलके क्या बना? सेल मिलके क्या बना? टिश्यू। और टिश्यू मिलके क्या बना? ऑर्गेन मिलके क्या बना? ऑर्गेन सिस्टम मिलके क्या बना? एक बॉडी का निर्माण हुआ या नहीं हुआ? इसको सेल वाले चैप्टर में और अच्छे से डिटेल से समझेंगे, कोई दिक्कत? अब हम देख लेते हैं सेल के टाइप पे। जनरली सेल जो है ना हमारा दो तरह का होता है। इसको हटा दें। चलो, सेल जो है हमारा जनरली दो तरह का हुआ। एक हो जाएगा यूनिसेलुलर और दूसरा हो जाएगा मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब है जो सिर्फ एक कोशिका का बना हो, और जो मल्टी सेलुलर मतलब एक से ज्यादा का बना हो। एक से ज्यादा कुछ भी हो सकता है, एक से ज्यादा 2, 4, 8, 10 मिलियंस हो सकता है कि नहीं हो सकता है। लेकिन जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कोशिका हो उसको बोलेंगे यूनिसेलुलर। यूनि मतलब ये होता है अकेला, हाँ एक कोशिकीय जिसको बोलेंगे। अब मल्टी मतलब होता है मोर देन वन, यानी बहुकोशिकीय। होता है कि नहीं होता है? ये हो गया बहुकोशिकीय। अब एक कोशिकीय का उदाहरण ध्यान में रख लीजिएगा, जैसे है अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सभी सिर्फ और सिर्फ एक कोशिका का बना हुआ है, यानी सिर्फ और सिर्फ मात्र सेल का बना हुआ है। लेकिन प्लांट एनिमल ये सब एक से ज्यादा सेल का बना हुआ है। तो यानी एक से ज्यादा सेल बना, यानी टिश्यू का बात कर रहा होगा, या टिश्यू से और ऊपर का बात कर रहा होगा, ऑर्गेन का बात कर रहा होगा, या ऑर्गेन सिस्टम का बात कर रहा होगा, या फिर बॉडी का बात कर रहा होगा। यदि हम बॉडी का बात कर रहे हैं तो क्या सेल का बात नहीं कर रहे हैं? हाँ कर रहे हैं। यानी बॉडी है मतलब यह है कि ऑर्गेन सिस्टम हमारे अंदर ढेर सारा सिस्टम कम कर रहा है। रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, न्यूरो सिस्टम है या नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, अलग अलग सिस्टम कम कर रहा है कि नहीं? तो यह सब सिस्टम कहाँ है? एक शरीर के अंदर है। और यह सब सिस्टम क्या किससे बना है? यह सब ऑर्गेन सिस्टम किससे? ऑर्गेन से बना है। जैसे हमारा श्वसन वाला पार्ट मान लेते हैं, तो यह अलग अलग ऑर्गेन से बना है कि नहीं? यहाँ देख लीजिए, फेफड़ा देख लीजिए, उसके अंदर क्या है? ट्रैक क्या है? उसके अंदर क्या है? वैक्यूल है या नहीं है? तो यह ढेर सारे ऑर्गेन से मिला है। और यह ऑर्गेन किससे बना है? टिश्यू से। और वह टिश्यू का भी छोटा पार्ट हो जाएगा सेल। यहाँ तक किसी को दिक्कत? ठीक है, आज इसको यहीं तक रहने देते हैं।